पति राखो राम। एक मंदमय मोहबत कुटिल हृदय ज्ञान, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ, श्री कृष्ण भये रघुनाथ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम पुरुषोत्तम नरिहर नारायण कृष्ण गोविंद गरुणध्वज गुरुनि दामोदर माधव कृष्ण कमलापति यदुपति सीतापति श्रीपति वैकुंठाधिपति चराचरपति लक्ष्मीपति नारायण की महती कृपा करुणा से आज हम सभी लोग श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ के इस कर्मानुष्ठान में द्वितीय दिवस की कथा श्रवण लाभ हेतु बनकट के दरवाजे पर सत्संग लाभ के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये आनंद कंद मुरली मुकुंद सच्चिदानंद की महती कृपा करुणा है कि इस सत्संग लाभ का पूर्ण अवसर उन्होंने हमको प्रदान किया है। आइए हम लोग एक बार मन वाणी और परमानंदम हरे हरे भज गोविंदम बालमुकुंदम परमानंदम हरे हरे भज गोविंदम बालमुकुंदम परमानंदम हरे हरे भज अब द्वारिका हम जाएंगे। उसी समय पाय पाय महायोगिन मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो ऐसे चिल्लाते हुए उत्तरा पहुंची। भगवान समझ गए कि उत्तरा के गर्भ में स्थित जो बच्चा है इसी बच्चे के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। सो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को निष्फल करने के लिए हमारे प्रभु उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और ब्रह्मास्त्र से गर्भ में स्थित बच्चे की रक्षा की। गर्भ में स्थित बच्चे की रक्षा कर दी। वह बच्चा इस धराधाम पर पैदा हुआ। चूंकि वह जब बच्चा पैदा हुआ तो गर्भ में स्थित भगवान के उस छवि को देखने लगा। परीक्षा लेने के कारण उसका नाम ही परीक्षित रख दिया गया। परीक्षित उसका नाम रखा गया। अब ठाकुर जी वहां से जाने के लिए तैयार हो रहे हैं कि अब मैं चला जाऊं। कुंती पहुंच जाती है और कुंती वहां 26 श्लोक आया। देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ है। कुंती प्रणाम कर रही है, हे गोविंद मैं अपने भतीजे को नहीं मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, क्योंकि आप आद्य पुरुष हैं, आप मेरे भतीजे नहीं हैं। महान आश्चर्य है कि अंतः वही अवस्थितम, ध्यान दें, अंतः वही अवस्थितम, अंदर भी है बाहर भी है भगवान, हर कण कण में भगवान है। लेकिन सबके अंदर विद्यमान होने के बाद भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। भीतर बाहर सब और प्रभु आपकी ही सत्ता है, लेकिन फिर भी आप दिखाई नहीं पड़ते। क्योंकि वो जानई जोई देव जनाई अजानत तुम ही हो जाई। माया क्या है? माँ माने नहीं और या माने जो नहीं है वही माया है।
इस संसार में कुछ नहीं है, लेकिन माया में हम सबको अपने अपने रूप में देखते हैं। ईश्वर एक है, कितने हैं? ईश्वर तो एक है, चाहे उसे राम के रूप में पूजो, चाहे कृष्ण के। आगे बढ़े तो जलेबी वाला था, उसने कहा भैया 20 रुपये किलो, नहीं अभी बेकार है, कहाँ पाएंगे 20 रुपये। फिर आगे बढ़े वो बहुत सा कुआ वाला था, उसने कहा भैया 3 रुपये टिकट, पास में 2 रुपये है, 30 को छोड़ो। देखते देखते मेला देखते देखते अंतिम में पहुंचे, ऐनक वाला मिला, शीशा वाला मिला, बड़ा सा शीशा था। उठाए और शीशा में ऐसे देखे तो उसमें उनका चेहरा दिखाई दिया। अब वो कभी शीशा तो देखे नहीं थे, शीशा कभी नहीं देखे थे। शीशा में जब अपना चेहरा देखे तो ये नहीं समझे कि मैं ही हूँ। कहे अरे वाह भाई साहब वाह, ये इसमें आप बैठे हैं, लगता है आपके पास पैसा नहीं है इसलिए आप इसी शीशे में पड़े हैं। अरे वाह भाई साहब, बहुत सीधे हैं आप, सीधे हैं ना। तो जब ऐसे ऐसे किए कि आप सीधे हैं ना, तो वो भी ऐसे ऐसे किया। कहना अच्छा अच्छा इसी में रहते हैं आप ना। तो उसने कहा हाँ। उसने भी ऐसे सिर हिलाया। कहे तो भाई साहब मैं आपको अपने घर ले चलूं, चलेंगे? तो उसने भी ऐसे कर दिया। कहना अच्छा चलना चाहते हैं, चलिए। भाई साहब शीशा कितने में दिए? कहे 2 रुपये में। अरे कहे बस भाई ले लो। शीशा वाला भी सोचा हमसे इससे क्या मतलब, हमसे शीशे से मतलब, चाहे भाई साहब को खरीदे और चाहे शीशा खरीदे। अब शीशा लेके चल दिए, घर आए। अब घर शीशा कहाँ रखें, विचार करने लगे। सो एक अपने बैठक में एक जगह शीशा टांग दिए और टांग करके कहा भैया इसी जगह आप रहिए, वो कि चारपाई पर सोएंगे कि नहीं सोएंगे, चारपाई पर सोएंगे कि नहीं सोएंगे। तो जब ऐसे ऐसे किए तो उसने भी ऐसे ऐसे कर दिया। कहना अच्छा चारपाई पर नहीं सोएंगे, इसी पर रहेंगे। अच्छा ठीक है इसी में रहिए भैया। अच्छा भैया भोजन बन गया है, भोजन करेंगे कि नहीं? तो उसने भी ऐसे कर दिया। कहना अच्छा भोजन नहीं करेंगे, यहीं पड़े रहे। अब वहीं पड़े हैं। गए वो भोजन किए, भोजन करके फिर भागते भागते आए। भाई साहब मैं चारपाई पर सो जाऊं क्या, सो जाऊं? तो उसने भी ऐसे कर दिया। कहना अच्छा मैं सो जाऊं। थोड़ी देर बाद चले गए, पास बैठे तो हर 10 मिनट बीतता था तो कहते थे 1 मिनट मैं आ रहा हूँ, तुम बैठी रहो मैं आ रहा हूँ। अब आते वही शीशा देखते, बात करते, फिर चले जाते। 15 मिनट ना बीते फिर दौड़ते आते थे, अभी मैं आ रहा हूँ। शीशा में आए, बात किए, चले गए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 1 सप्ताह बीत गया। पत्नी ने कहा कि मेरे समझ में नहीं आता कि इनको कौन सा रोग हो गया। पेशाब भी करने जाते तो 2 मिनट 1 मिनट, ये 2-2 मिनट पर कहाँ जाते हैं। अब इसकी परीक्षा ली जाए। एक दिन वो चले गए थे गांव में। अब जब गांव में चले गए तो पत्नी ने कहा देखूं मैं क्या देखते हैं ये घर में। तो जब आई तो उसने शीशे में ऐसे देखा। अब जब शीशे में देखा तो उसका चेहरा